हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एंटी एपिलेप्टिक्स। ठीक है, तो मैं इसका बेसिक मैकेनिज्म बताऊं तो आपका प्री सिनेप्टिक है, पोस्ट सिनेप्टिक है। प्री सिनेप्टिक में डीपोलराइजेशन हुआ, वेसाइकल से अपना निकला। कौन सा निकलेगा? हमारा एक्साइटिंग ग्लूटामेट। एंड फिर उसके बाद वो निकलने के बाद आ गया हमारे पोस्ट में। पोस्ट के अंदर हमारे सोडियम चैनल्स है, क्लोराइड चैनल्स एंड कैल्शियम चैनल है। तो हमारा सोडियम एंड कैल्शियम जो है वो हेल्प करेगा नेक्स्ट के डीपोलराइजेशन में, मतलब हमारा पोस्ट सिनेप्टिक के। तो अब उसके बाद वहाँ पर एक क्लोराइड चैनल होता है, इनिबिटरी जो बगल में दिखा रखा है इन्होंने साइड में। तो वो गाबा, वो जो ग्लूटामेट है वो गाबा में कन्वर्ट होगा थ्रू जीएडी, एंड देन वो गाबा क्लोरीन चैनल के थ्रू आएगा पोस्ट सिनेप्टिक में एंड इसको इनिबिट करेगा। दिस इज नॉर्मल। ठीक है, अब ये एक्शन जब खत्म हो जाता है उसके कारण होते हैं हमारे सीजर्स। ठीक है, सीजर्स भी हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, एब्सेंस, जीटीसीएस वगैरह। ठीक है, हम अभी हम उनका ट्रीटमेंट देख रहे हैं। तो हमारा क्या होगा कि अगर हमें बढ़ाना है तो मतलब हमें गाबा बढ़ाना पड़ेगा, एंटी एपिलेप्टिक करने हैं। तो हमें गाबा बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? या तो हम स्टार्टिंग वाले स्टेप पे चलते हैं, जो हमारा सोडियम जहाँ से डिपोलराइजेशन हो रहा है प्री में, उसको इनिबिट कर दो। या फिर आप कैल्शियम को इनिबिट कर दो, जो हमारा वेसाइकल्स वगैरह को खोलने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। एक होता है हमारा जो स्टोर करके रखता है, उसको SV2A बोलते हैं हम, उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम जो गाबा को पोटेंशिएट कर सकते हैं, या फिर गाबा के रीअपटेक को इनिबिट कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को ट्रांसअमाइनेज के थ्रू जो होता है उसको इनिबिट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सोडियम ब्लॉकर जो सबसे पहला स्टेप था, उसको इनिबिट करने के लिए कैसे करें? फेनिटोइन। डीप इनसाइड योर हार्ट, इफ़ यू हैव डन MBBS यू नो फेनिटोइन इज सोडियम ब्लॉकर। ठीक है, नहीं पता तो अभी कर रहे हैं। एंड कार्बामेज़ेपिन एंड लेमोट्रिजिन मैंने कैसे लर्न किया है? कार्बामेज़ेपिन इज़ अ कार। ठीक है, लेमोट्रिजिन जो है वो लैम्बोर्गिनी होता है ना, तो वो इट इज़ ऑल्सो अ कार। तो ये हमारा सोडियम ब्लॉकर हो गए दोनों के दोनों। एंड टोपिरामेट एंड वैल्प्रोइड जो है ना वो मिक्स होता है, इसके अलावा भी और फंक्शन करते हैं। तो आप वैल्प्रोइड ना ही लर्न करो तो भी इट्स ओके, बिकॉज वैल्प्रोइड सब जगह आएगा। सोडियम ब्लॉकर है, कैल्शियम ब्लॉकर है, इवन ट्रांसअमाइनेज को भी इनिबिट कर रहा है। तो उसको वैल्प्रोइड को ना काम करना बहुत अच्छा लगता है, वो सब जगह पे है। टोपिरामेट जो है वो हमारा साथ में गाबा पोटेंशिएटर होता है, ये याद रखना कि गाबा पोटेंशिएट करता है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे चलते हैं। वैल्प्रोइड सब में है, मैंने बोला ना। इथोसक्सामेड इज़ वेरी स्पेसिफिक टू इट। एंड गाबा पेंटिनॉइड मतलब प्रीगाबेलिन हो गया आपका, एंड गाबा पेंटीन हो गया, ये सारा। ओके, देन गाबा ट्रांसअमाइनेज इनिबिटर में वैल्प्रोइड सब जगह है। एंड एक वैल्प्रोइड का भाई विगाबिट्रिन आ जाता है। अब इसको कैसे लर्न करें? विगाबाबिट्रिन। ठीक है, ट्रिन मतलब ट्रांस अमाइनेज, वो अपने नाम के अंदर ही लेकर चल रहा है। गाबा पोटेंशिएटर हो गए हमारे, जो हमारे OG ड्रग्स होती है, बेंजोडाइजेपिन, बार्बिटूरेट एंड टोपिरामेट। ठीक है, तो ये हमारे सारे से। और हाँ, SV2A रह गया। SV2 के लिए होता है लेवेटाइरेसिटाम। ठीक है, ये सारी ड्रग्स होती है हमारी ओवरऑल इन ब्रीफ। अब हम चलते हैं इसकी स्पेसिफिक चीज़ों पे। स्पेसिफिक में क्या है? हमारा सोडियम ब्लॉकर, फेनिटोइन वगैरह हमने जो पढ़ा। तो अब हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। फेनिटोइन जो होता है सोडियम ब्लॉकर है, ये साइड इफेक्ट में क्या करता है? येलो ब्राउन स्किन कर देता है, साथ में जिंजिवल हाइपरप्लेजिया करेगा। ये पहली बात तो ये सारी ड्रग जो है ना वो हमारा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम करता है। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं, ये कैसे लर्न करेंगे? एपिलेप्सी के अंदर क्या होता है? द और लाइक पर्सन इज इंड्यूस्ड, उसके अंदर फिट्स वगैरह पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लर्न करना है। लेकिन देर इज़ एन एक्सेप्शन टू इट कि वन इज़ इनिबिटर, दैट इज़ आर वैल्प्रोइड। ठीक है, मैंने ट्रिक्स भी अपलोड कर रखी है, रेडविक, उसमें जो V होता है वो वैल्प्रोइड होता है। ठीक है, बाकी सारे हमारे इंड्यूस करेंगे, तो यू डोंट इवन हैव टू रिमेंबर इंड्यूसर्स। ओके, एंड फेनिटोइन का हमारा क्या खास बात है कि ये जिंजिवल हाइपरप्लेजिया कराता है, हिर्सुटिज्म कराता है, एंड येलो ब्राउन स्किन कर देता है। ठीक है, हिपैटोटॉक्सिक मोस्टली सारी होती है, स्टीवन जॉनसन मोस्टली सारी कराती है, इसलिए इट्स ओके, यू कैन लीव इट। ओवरऑल याद रखना कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है। एंड ऑक्स कार्बामेज़ेपिन वर्सेस कार्बामेज़ेपिन अगर डिफरेंस पूछे तो बोथ कैन डू स्टीवन जॉनसन, बट ऑक्स कार्बामेज़ेपिन ज़्यादा फेमस है फॉर अ साइड इफेक्ट ऑफ SIADH। टोपिरामेट के ऊपर जाते हैं हम। टोपिरामेट जो होता है वो हमारा क्या क्या करा रहा था? पहली बात तो ये हमारा सोडियम ब्लॉकर भी था एंड साथ में गाबा पोटेंशिएट भी कर रहा था। तो ये किडनी स्टोन कर देता है, ये यूनिक है तो ये पूछ भी सकते हैं। प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कर सकता है, एंड हमारा ये वेट लॉस करा सकता है। वैल्प्रोइड जो है वो हमारा इनिबिटर होता है, मैंने पहले ही बता दिया। ये सब कुछ कराता था ना, कैल्शियम, ट्रांसअमाइनेज, सोडियम, सबको इनिबिट करा रहा था। साथ में ये वेट गेन करा देता है, ओबीज कर देता है। एंड पैनक्रेटाइटिस इज़ वेरी स्पेसिफिक टू इट। ठीक है, एंड नॉन स्काररिंग एलोपेशिया भी कराएगा, बट पैनक्रेटाइटिस यू कैन नॉट फॉरगेट।
एंड लीवेटाइरेसिटाम जो है वी आर लाइक कि प्रेगनेंसी में क्या यूज़ करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर टेरेटोजेनिक, लाइक फेनेटोइन एंड वैल्प्रोएट आर फेमस फॉर बीइंग टेरेटोजेनिक। तो हमने सोचा कि हम एक काम करते हैं, लेमोट्रेजीन दे देते हैं जो कि सोडियम ब्लॉकर है, एंड एक नई ड्रग आई थी SV2A, हमने कहा चलो वो दे देते हैं, बट उसका साइड इफेक्ट होता है न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर वैसे ही हमारे साइकोसिस होने के चांसेस होते हैं, एंड ये और भी ज़्यादा पोटेंशिएट कर रहा है, तो ये हमारा साइड इफेक्ट हो गया। एंड और कुछ वैगाबेट्रिन में वी से हमारा विजुअल साइड इफेक्ट याद रखना है, विजन में साइड इफेक्ट आ जाता है। बेंजोडाइजेपिन जो होता है वो क्या करता है, वो क्लोरीन चैनल था ना जो हमारा, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है ऑफ ओपनिंग। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, गाबा जो है हमारा पोस्ट सिनैप्स में ज़्यादा जा पाएगा। ऐसे हमारा बारबीट्यूरेट जो होता है वो ड्यूरेशन को बढ़ाता है, ड्यूरेशन ऐसे, तो फिर वो क्लोरीन चैनल का ड्यूरेशन बढ़ा देगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का बढ़ने का मतलब होता है कि ज़्यादा देर तक खुलेगा, जबकि ड्यूरेशन का मतलब होता है ज़्यादा देर तक खुलेगा, एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार बार खुलेगा, ठीक है। एंड टोपिरामेट तो अपन ने कर लिया था। अभी कुछ स्पेसिफिक मैं बता रही हूँ, जैसे फोकल सीजर्स हैं तो कार्बामेज़ेपिन जो कि हमारा सोडियम ब्लॉकर था वो यूज़ करते हैं। अब इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, यू हैव पार्क्ड अ कार, इट इज़ नॉट मूविंग एनीवेयर। तो अगर मान लो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलूँ मैं तुम्हें, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ फोकल टू आवर फेस, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बामेज़ेपिन, ठीक है। एब्सेंस में होता है इथोसेक्सामाइड जो हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर था। एंड फिब्राइल के अंदर हमारे बेंजोडाइजेपिन आते हैं, मेनली डायजेपाम आता है। प्रेगनेंसी में इज़ आर लेमोट्रेजिन एंड लीवोटायरेसिटाम, ठीक है, मैंने यही बता दिया था, नई वाली फेमस। एंड इसके साथ हमें बेंजोडाइजेपिन में याद रखना है लॉट ड्रग्स एंड एटम्स, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन जो होती है ना, मैं ये कमेंट में भी डाल दूंगी, बेंजोडाइजेपिन जो होती है वो लॉन्ग एक्टिंग होती है, बट एटम बम कैसे एकदम से ऐसे हाथ से छूटा एंड फूट गया, तो ऐसे हमें याद रखना है कि वो शॉर्ट एक्टिंग होती है। एंड लॉट ड्रग्स आर ओके टू बी यूज इन लीवर टॉक्सिसिटी, लाइक अगर कुछ लीवर का प्रॉब्लम है यू कैन यूज़ द लॉट ड्रग्स, ठीक है, LOT, वो भी मैं डाल दूंगी। एंड इसके अलावा आई थिंक सो, हाँ, टोपिरामेट जो होता है हम वेट लूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आई थिंक सो दैट्स ऑल, थैंक यू।